आज का टॉपिक है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब जो भी आपके कॉमन मल्टीपल्स आए हैं उनमें से सबसे छोटा वाला। सपोज दो नंबर लिए 2 और 3। 2 के मल्टीपल हमने लिखे 2, 4, 6, 8। मैंने बताया था मल्टीपल कैसे लिखते हैं, टेबल लिख दो पूरा पूरा। ठीक है, आगे आगे बढ़ाते चले जाओ। अब इनमें सबसे हमारा कॉमन मल्टीपल कौन सा आ रहा है। ठीक है, देखो कॉमन मल्टीपल हमारा इसमें सबसे पहले ये 6 आया, उसके बाद ये 12 आया। तो अगर हम यहाँ पर लिखें कॉमन मल्टीपल में 6 आएगा, 12 आएगा, देन 18 आएगा, देन 24 आएगा और ऐसे ही चलता रहेगा। तो इसमें हमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल बताना है। सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन सा होगा, वो 6 होगा। ठीक, अब एक एग्जाम्पल बुक में दिया एग्जाम्पल नंबर 8। इसमें हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है 12 का और 18 का। एलसीएम का मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल। पहले 12 के हमने मल्टीपल लिखे। ठीक है, एक तरीका और होता है, या तो आप इनके मल्टीपल्स लिखो। ठीक है, ऐसे 12, 24, 36, 48, 60 एंड डॉट डॉट डॉट। सिमिलरली 18 का आपने लिया, 18 के करेंगे 18, 36 एंड डॉट डॉट डॉट। क्यों हमने छोड़ दिया, क्योंकि हमें एक कॉमन मिल गया, दैट इज़ 36। लेकिन कभी कभी क्या होता है, बहुत बड़े नंबर हो जाते हैं तो आपको टेबल नहीं आते हैं। उसके लिए हमारे पास दूसरा तरीका होता है। वो क्या, जैसे अभी हमने यहाँ पर फैक्टर्स निकाले थे इस तरीके से, ये किया था। पहले दोनों नंबर के हम क्या करें, फैक्टर्स निकाल लेते हैं। ठीक है, अब 12 के फैक्टर आए मेरे पास 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1 एंड 18 के फैक्टर मेरे पास आए 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1। अब जब मुझे एलसीएम लेना होता है तो मैं क्या करती हूँ, एलसीएम में जो भी नंबर मुझे इसमें आ रहे हैं, जो भी यहाँ पर आ रहे हैं, एक 2 आ रहा है, एक 3 आ रहा है, एक 1 आ रहा है। पहले मैंने देखा 2 इस वाले पहली वाली लाइन में कितनी टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स। यहाँ कितनी बार आया, 1 टाइम्स। जो ज़्यादा टाइम्स होता है वो वाले को कंसिडर करते हैं। 2 टाइम्स ज़्यादा है तो हम 2 को 2 बार लिख लेंगे। ऐसे ही हमने देखा 3, यहाँ 1 टाइम और यहाँ 2 टाइम, तो कितने टाइम्स, 2 टाइम्स वाला ज़्यादा है तो हम उसको कॉपी कर लेंगे। 1 यहाँ पर भी एक बार, यहाँ पर भी एक बार, तो मैक्सिमम भी कितना हुआ, एक ही बार हुआ, तो हम वो लिख लेंगे। अब हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो इट इज़ 36। तो हम ऐसे भी एलसीएम निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9 देखते हैं। इसमें भी हमें 24 का और 90 का एलसीएम निकालना है। ठीक है, 24 को फिर से हमने ऐसे किया तो हमारे ये फैक्टर्स आए। ऐसे ही 90 को करेंगे तो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 आएगा। कैसे आएगा ये, वो भी दिखा देती हूँ। 24 को किया, पहले डिवाइड किया, 12 आया, फिर 2 से किया 6 आया, फिर 2 से किया 3 आया। ऐसे ही हम 90 को करेंगे, 2 से करेंगे तो 45 आएगा, 3 से करेंगे यहाँ पर 15 आएगा, फिर 3 से करेंगे तो 5 आएगा। अब हमें क्या लेना है, इसका एलसीएम। एलसीएम लेने के लिए पहले 2 देखेंगे। 2 यहाँ कितने टाइम्स, 3 टाइम, और यहाँ कितने, 1 टाइम। तो कौन सा ज़्यादा है, 3 टाइम वाला, तो हमने 3 टाइम्स उसको कॉपी कर लिया। फिर हमने दूसरा नंबर देखा 3, यहाँ पर एक बार और यहाँ कितनी बार, 2 बार, तो ज़्यादा कौन है, 2 बार, तो हमने 2 बार कॉपी कर लिया। अब तीसरा नंबर बचा है 5, ऊपर वाले में तो है ही नहीं और नीचे वाले में एक बार है, तो यहाँ पर 0 टाइम्स है और यहाँ पर 1 टाइम है। कौन ज़्यादा हुआ, 1 टाइम, तो हम उसको नोट डाउन कर लेंगे और यहाँ लिख देंगे 5। अब हम इन सब नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गॉट 360। एग्जाम्पल नंबर 10 देखते हैं। इसमें हमें 3 नंबर दिए हैं, एक 40, एक 48 और तीसरा नंबर दिया है हमें 45, और हमें इन तीनों का एलसीएम लेना है। तो फिर से हमने पहले इसको लिखा इस तरीके से, इसके फैक्टर्स करके लिखे, ऐसे ही हमने इसको लिखा और ऐसे ही हमने इसको लिखा। ठीक है, अब हम निकालेंगे एलसीएम। अब देखो 2, इसमें 3 टाइम्स, इसमें 4 टाइम्स और इसमें है ही नहीं, तो 4 टाइम्स मैक्सिमम हुआ, हमने 4 टाइम कॉपी कर लिया। 5, 1 टाइम यहाँ नहीं है और यहाँ 1 टाइम, तो 1 टाइम ही आएगा। 3, यहाँ 1 टाइम, यहाँ 2 टाइम और ऊपर वाले में है ही नहीं, तो सबसे ज़्यादा कौन हुआ, 2 टाइम्स वाला, तो वो हमने कॉपी कर लिया। और हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गॉट 720। तो ये हमारा एलसीएम आ जाएगा 720। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल नंबर 11। इसमें भी हमें एलसीएम निकालना है। एक 20 दिया है, एक 25 दिया है और एक 30 दिया है। 20 के हम फैक्टर करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 5, इस तरीके से। 25 के करेंगे 5 इंटू 5, 30 के करेंगे 2 इंटू 3 इंटू 5।
एलसीएम लेंगे, 2 कितनी बार, 2 टाइम्स, यहाँ एक बार भी नहीं और यहाँ एक बार, तो मैक्सिमम हुआ 2 टाइम्स। 5 यहाँ एक बार, यहाँ 2 बार और यहाँ एक बार, तो मैक्सिमम हुआ 2 टाइम्स। 3 यहाँ है ही नहीं, यहाँ भी नहीं है, यहाँ कितनी बार, एक बार, तो मैक्सिमम हुआ 3 टाइम्स। हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे और हम इससे इन सबको मल्टीप्लाई करके इसका एलसीएम निकाल लेंगे। जो एलसीएम इन्हें मल्टीप्लाई करके आएंगे वो आएगा हमारा कितना, 300 आएगा। ठीक है, एक तरीका और होता है, इन तीनों का अगर 3 नंबर या 2 नंबर दिए हैं तो कैसे निकालेंगे, इस तरीके से। एक नंबर दिया है 20, एक 25 और एक 30। ये तीनों नंबर जिस एक टेबल से डिवाइड हो रहे होंगे, हम उस टेबल से इन तीनों को डिवाइड करेंगे। कभी कभी ऐसा होता है तीनों नंबर जो हैं वो किसी एक नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे होते हैं, तो हमें क्या करना होता है, तो हमें जो 2 नंबर अगर जिस नंबर से डिवाइड हो रहे हैं उससे डिवाइड करते हैं। अभी हमारे पास यहाँ पर ये सारे के सारे हमारे 2 से डिविजिबल हैं, हमने सारे के सारे हमारे 5 से डिविजिबल हैं। ठीक है, 5 से किया तो हमारा यहाँ कितना आएगा, यहाँ 4 आएगा, 5 4 ज़ा 20, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25 एंड 5 6 ज़ा 30 आ गया। अब देखो यहाँ 2 नंबर 4 और 6 ऐसे हैं, ये दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं, बट ये नहीं हो रहा, तो कोई बात नहीं, हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे। यहाँ 2 लिखा, यहाँ 5 एज इट इज़ कॉपी करेंगे और 2 3 ज़ा 6 हो गया। अब ये तीनों ही नंबर ऐसे हैं जो किसी से भी डिवाइड नहीं हो रहे, मतलब कोई ऐसे कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे जिससे तीनों डिवाइड हो जाए। तो पहले हम 2 से डिवाइड कर लेंगे इसको, फिर हम एक बार 5 से डिवाइड कर लेंगे इसको, और फिर एक बार 3 से डिवाइड कर लेंगे इसको। तो यही सारे हमारे फैक्टर यहाँ पर भी आ रहे थे, तो हम इस तरीके से भी एलसीएम ले सकते हैं। ठीक है, अब कुछ वर्ड प्रॉब्लम है। एग्जाम्पल नंबर 12 हमें दिया हुआ है, इसमें दिया है 2 टैंकर्स, ये वाला क्वेश्चन है, 2 टैंकर्स से लेकर टाइम्स तक है। ठीक है, मैं पढ़ देती हूँ क्वेश्चन। 2 tankers contain 850 liters and 680 liters of kerosene oil respectively। इन्होंने कहा 2 टैंकर हैं, इस टैंकर में 850 लीटर पेट्रोल आता है और दूसरे टैंकर में 680 लीटर पेट्रोल जाता है। अब हमें बताना है फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी। जब आपको ये मैक्सिमम वर्ड मिल जाएगा, तो मैक्सिमम वर्ड का मतलब होता है कि हमें इसमें क्या निकालना है, HCF निकालना है। ठीक है, अगर कहीं पर मिनिमम वर्ड होता है तो वहाँ पर एलसीएम निकालते हैं, मैक्सिमम होता है तो हम HCF निकालते हैं। तो उन्होंने कहा फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर विच कैन मेजर द केरोसिन ऑयल ऑफ बोथ द टैंकर्स व्हेन यूज्ड एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। तो इस केस में हम क्या करेंगे, 850 लिया, 680 लिया, इन दोनों के हम फैक्टर्स करेंगे। फैक्टर्स करने के लिए फिर वही 850 का लिया, पहले 2 से किया इट इज़ 425, फिर 5 से किया इट इज़ 85, फिर 5 से किया इट इज़ 17। तो 2 × 5 × 5 × 17। ऐसे ही हम 680 का करेंगे, पहले 2 से किया 340, फिर 2 से किया 170, फिर हम इसे 2 से करेंगे इट इज़ 85, फिर हमने 5 से किया इट इज़ 17। तो 2 × 2 × 2 × 5 × 17। अब हमें क्योंकि इसमें HCF लेना है तो एक ये 5 कॉमन है, ये 2 कॉमन है और ये 17 कॉमन। 2 × 5 × 17 इट इज़ 170। तो 170 लीटर का अगर हम कंटेनर लेंगे तो वो इन दोनों कंटेनर में जितना भी ऑयल है उसको एग्जैक्टली नंबर ऑफ टाइम्स मेज़र करके दूसरे कंटेनर में हम पलट सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल है आपका, एग्जाम्पल नंबर 13। इन अ मॉर्निंग वॉक से लेकर ये है हमारा स्टेप्स। ठीक, इन अ मॉर्निंग वॉक 3 पर्सन स्टेप ऑफ टुगेदर। 3 इंसान हैं, वो एक ही जगह से चलना शुरू करते हैं। ठीक, देयर स्टेप्स मेजर 80 सेंटीमीटर, 85 सेंटीमीटर एंड 90 सेंटीमीटर। ये वाला जो पहला इंसान है जिसका एक कदम है, एक कदम, एक पैर यहाँ रखा दूसरा पैर यहाँ रखा, वो सपोज 80 सेंटीमीटर है, दूसरे वाले का 85 सेंटीमीटर और तीसरे वाले का 90 सेंटीमीटर है। अगर ये इस स्पीड से चल रहे हैं, तीनों अलग अलग स्पीड से चलेंगे, तो ये कह रहे हैं व्हाट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस। क्या बोला इन्होंने, मिनिमम। मिनिमम का मतलब मैंने अभी बताया, एलसीएम निकालना। मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक सो दैट ऑल कैन कवर द सेम डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप्स। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि ये कितना डिस्टेंस कवर अप करेंगे, तो दैट इज़ 80 का, 85 का और 90 का। हम इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के लिए
पहले 80 लिखा यहाँ पर, ये 40 आया, फिर 2 से डिवाइड किया 20, फिर 2 से किया 10, फिर 2 से किया 5, यानी 4 बार हमारा 2 हो गया और एक बार 5 हो गया। अब हम लेंगे 85 लेंगे तो पहले 5 से करेंगे, तो यहाँ पर हमारा आएगा 17 क्योंकि प्राइम नंबर है तो आगे होगा नहीं, 5 इंटू 17। फिर अगला नंबर दिया है 90, इसको 2 से किया 45, फिर 3 से किया इट इज़ 15, फिर 3 से किया इट इज़ 5, तो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अब हमें क्या लेना है, इसका LCM लेना है। LCM लेंगे तो देखो 2 कितने टाइम से है, यहाँ 4 बार, यहाँ है ही नहीं, यहाँ एक बार, तो मैक्सिमम टाइम 4 बार है, हम 4 बार लिखेंगे। 5 एक बार एक बार एक बार, तो एक ही बार लिखेंगे। 17 एक ही बार इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, एक बार लिख लिया। 3 इसमें है ही नहीं, इसमें नहीं है, इसमें 2 टाइम्स है तो हम इसको 2 टाइम्स लिख लेंगे। अब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12240 आएगा। तो ये हमारा इतना सेंटीमीटर वो डिस्टेंस चलेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 14। फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 12, 16, 24 एंड 36 लीव्स द रिमाइंडर 7 इन ईच केस। हमें एक ऐसा सबसे छोटा नंबर बताना है जिस नंबर को अगर हम इन सब से डिवाइड करें तो हमारे पास रिमाइंडर कितना है, 7 ही आए। तो हमें क्या बताना है, लीस्ट नंबर बताना है, तो हम इसमें क्या लेंगे, LCM लेंगे। 12, 16, 24 और 36। ठीक है, सबसे पहले ये सारे के सारे नंबर हमारे 2 से डिविजिबल हैं। 2 से डिविजिबल हैं तो हमने यहाँ लिखा 6, यहाँ 8, यहाँ 12 और यहाँ 18। फिर दोबारा 2 से डिविजिबल हैं 3, 4, 6 एंड 9। अब ये हमें 2 से अभी भी हमारे ये 2 नंबर डिविजिबल हैं, तो हमने लिखा 3, 2, 3, 9। अब हम इसमें देखेंगे कि मैक्सिमम नंबर 3 से डिविजिबल है, 1, 2, 1, 3। अब एक बार हम इसे 2 से डिवाइड कर लेंगे, 1, 1, 1, 3, और एक बार 3 से डिवाइड करेंगे। तो हमारा LCM कितना आएगा, LCM हमारा आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार 2 है और 2 बार हमारा 3 है, ये आएगा 144। अब आप इस 144 को डिवाइड करके देख सकते हो, 12 से डिवाइड करोगे तो भी आपका रिमाइंडर 7 आएगा, 16 से करोगे तो भी, सॉरी अभी नहीं, ये जो लीस्ट नंबर आया क्योंकि इन्होंने कहा है लीव्स द रिमाइंडर 7 इन ईच केस, तो हम क्या करेंगे, 144 में इस 7 को ऐड करेंगे और ये हमारा आएगा 151। अब इस नंबर को आप डिवाइड करके देख लो, 151 को 12 से डिवाइड करो, 151 को 16 से करो, हर केस में आपको रिमाइंडर क्या आएगा, 7 ही आएगा। 24 से करोगे तो भी और 36 से करोगे तो भी हमारा रिमाइंडर 7 आएगा।